हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ब्लॉग प्रोजेक्ट की सीरीज़ में आज हम सीखने वाले हैं कि हम ब्लॉग के फॉर्म के डेटा को बैकएंड में किस तरीके से ऐड करा सकते हैं। तो गाइस, इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि फॉर्म कैसे जनरेट होगा, इसके अंदर ये सीके एडिटर कैसे लगेगा और हम कैटेगरी की टेबल से इसको फैच यहाँ पर किस तरीके से करा सकते हैं, उसकी सारी कैटेगरीज को एक सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इसका सारा डेटा हम बैकएंड में कैसे डालें। तो गाइस चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं इसके अंदर इमेज भी इंसर्ट कराने वाला हूं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पीएचपी सीरीज़ के अंदर आपको इमेज इंसर्ट करना बताया है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस चलते हैं, इसको एक एक करके इसका डेटा यहाँ पर कराते हैं इंसर्ट। तो यहाँ पर जो नेम दिया गया वो है टाइटल, और यहाँ पर है नेम ऑथर का, देन उसके बाद ब्लॉग का इमेज का नेम, देन डिस्क्रिप्शन। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन सभी नेम को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें ऊपर पोस्ट के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सबमिट बटन का नेम है ऐड ब्लॉग, अगर ये इस सेट है तो हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ इस सेट अगर ये मेरा $_पोस्ट के अंदर ऐड ब्लॉग नाम से अगर कोई नेम एग्जिस्ट करता है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, $_पोस्ट, और हम सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को यहाँ पर कर देंगे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर। और यहाँ पर कर लेता हूँ एक वेरिएबल जो कि टाइटल नाम से, और इसी को हम कर लेंगे यहाँ पर 4 बार और कॉपी। चलते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगी सबसे पहले कैटेगरी, टाइटल के बाद कैटेगरी भी यहाँ पर डाल देते हैं। फिर आएगी हमारे पास ऑथर, ऑथर भी हमने यहाँ पर रख लिया। फिर आता है हमारे पास इमेज, इमेज से पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपको पता है कि इमेज के लिए हमें दो वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पर इमेज के लिए पोस्ट नहीं आएगा। जब भी हम इमेज डालते हैं तो वो किस में आती है, $_फाइल्स में, और इस फाइल्स के अंदर मैं डालूंगा इस इमेज नाम के की को, जो कि हमने यहाँ पर नेम में पास करा था। और ये क्या होगा, हमारा फाइल का नेम। और ये कैसे आएगा फाइल का नेम, जब हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर डालेंगे नेम। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पीएचपी के अंदर। और अब हमें यहाँ पर एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो होती है इसका टेम्परेरी नेम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे TMP_नेम, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टेम्प नेम। हमें यहाँ पर टेम्परेरी नेम की ज़रूरत पड़ती है। और जो तीसरी चीज़ आती है वो होती है इसकी डेस्टिनेशन, कि हमें फाइल कहाँ पर स्टोर करानी है हमारे फोल्डर के अंदर, लोकल के अंदर। तो उसके लिए हमें यहाँ पर फोल्डर का पाथ देना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं ब्लॉग वाले अपने प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा अपलोड नाम से, कि यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें अपलोड हो जाए। अब हमें यहाँ पर जो उसका पाथ देना वो ध्यान से देना है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिंगल फाइल डालते हैं, जैसे अगर हम बाहरी फाइल डालते हैं, जैसे हमारी ये ऐड ब्लॉक की फाइल बाहर होती है, फोल्डर भी बाहर होता, तो हम यहाँ पर क्या करते, अपलोड, और यहाँ पर $_ फाइल नेम को हम कॉन्कैटिनेट कर देते। बट हमें यहाँ पर डालनी है अपलोड नाम के फोल्डर के अंदर, जो कि एडमिन के अंदर आ रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर पाथ चेंज करना पड़ता है, $_then/। तो अब इसी के अंदर ये इमेज जाएगी। ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कहाँ, अगर आपको मल्टीपल फोल्डर होंगे तो आपको फिर से यहाँ पर एक और डॉट लगाना पड़ेगा। ये जैसे आपका काम करता है, आपने HTML सीखा है कि फोल्डर से हमें फैच कैसे करें, फोल्डर के अंदर इमेज कैसे डालें, तो वही आपको वैसा ही पाथ यहाँ पर देना है। तो अगर आप एक फोल्डर के अंदर डाल रहे हैं तो $then/। तो अब इसको चलाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करते हैं, मूव अपलोडेड फाइल। तो सबसे पहले होता है फाइल का नेम, जो कि हमारा ये रहा टेम्परेरी नेम, हमारा फाइल का नेम आता है टेम्परेरी नेम। और जो डेस्टिनेशन है वो होती है डेस्टिनेशन, जो कि हमारी अपलोड फोल्डर और फाइल के नेम से बनती है। टेम्परेरी नेम और फाइल नेम यहाँ पर आ जाता है। अब क्या करते हैं, इसको एक बार फाइल को अपलोड करा कर देख लेते हैं। और मैं यहाँ पर चलता हूँ, ब्राउज़र पर रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर एक फ़ाइल चूज़ कर लेता हूँ। कोई भी मेरा एक पुराना थंबनेल ले लेते, और इसको मैंने चूज़ करके कर दिया ऐड ब्लॉग पे। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर एक एरर जनरेट हो रहा है लाइन नंबर 12 पे। तो 12 पे ये बता रहा है कि यहाँ पर एक एरर जनरेट हो रहा है टेम्परेरी नेम्स के लिए। तो अब ये एरर क्यों आया है, ये बता रहा है कि नल वैल्यू, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो आप यहाँ पर जानते हैं, जब भी हम कोई ऐसी वैल्यू लेके जाते हैं जो कि इमेज से रिलेटेड है, तो हमें यहाँ पर फॉर्म में क्या देना पड़ता है, ENC टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। तो हम यहाँ पर देंगे ENC टाइप मल्टीपार्ट/form-data। तो अब इससे क्या होगा, फॉर्म के अंदर जो भी इमेज वाली चीज़ है वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। एक बार इसको फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पर आ रहा कुछ एरर, जो कि रिफ्रेश करने के बाद आया था। तो अभी आता रहेगा, इसको एक बार
क्लिक करके रिफ्रेश करते तो अभी चला जाएगा। फोल्डर के अंदर आते हैं, अभी फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। चलते एक बार ब्राउज़र पे और मैं यहाँ पर करता हूँ ब्लॉग इमेज पे, इसको यहाँ से कर लेता हूँ सिलेक्ट, और जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इस ऐड ब्लॉक को क्लिक, तो यहाँ पर ये आ चुका बिना एरर्स के। और एक बार चलते हैं अपलोड नाम के फोल्डर से, तो यहाँ पर अभी तक वो फाइल नहीं आई है, शायद ये वाली फाइल जो अभी आई है इसको एक बार कट कर लेते हैं, इस फाइल को करते हैं। अपलोड नाम का फोल्डर है और इमेज हमारा जो नेम है वो यहाँ पर है, अपलोड नाम का फोल्डर, उसका फाइल नेम। चलते एक बार फिर से इसको इंसर्ट करा कर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, पता चल जाएगी। तो यहाँ पर इंटीरियर्स ऐड ब्लॉक्स, और यहाँ पर गाइज ये फाइल फिर से आ गई यहाँ पर। तो हमारा जो फोल्डर जा रहा है ना इसके बाहर जा रहा है, तो एक बार क्या करते हैं एक डॉट को यहाँ से कम करके देखते हैं। चलते एक बार ब्राउज़र पे फिर से रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ एक इमेज कोई, हाँ ये 6 नंबर की यहाँ पर एक इमेज डाल देते हैं। ऐड ब्लॉक पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये अभी भी यहाँ पर ये नहीं आ रहा, ये एडमिन नाम के फोल्डर के अंदर ही आ जा रही है यहाँ पर। और गाइस मैंने यहाँ पर जो फोल्डर बनाया था वो इसके बाहर बना दिया है, और हमारा असली फोल्डर है जो वो अपलोड वो यहीं पर है जो कि इसके अंदर आ रही है। गाइस मैंने इसको बाहर भी क्रिएट कर दिया था, अपलोड नाम का फोल्डर है, इसको हमें नहीं चाहिए जो कि बाहर था वेबसाइट के। एडमिन नाम के अंदर जो फोल्डर हमने क्रिएट था इसमें, उसके अंदर ही हमारी जा रही है। मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, आपको फिर से फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर एडमिन के अंदर अपलोड नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। अपलोड हो चुका है, यहाँ पर अभी ब्लैंक है। फिर से एक इमेज को चूज करते हैं और 7 नाम की एक इमेज लगा देते हैं। ऐड ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी नहीं आई है, तो यहाँ पर इसका पाथ एक बार चेंज करके देख लेते हैं। सिर्फ अपलोड रख देते हैं क्योंकि अब तो इसी के अंदर आ चुके हैं। अगर हमें बाहर डालनी थी तो स्लैश लगा के, बट अब एडमिन के अंदर ही आ रही है, तो वही अपलोड नाम का फोल्डर है जो कि यहाँ पर आ रहा है। तो अपलोड हो गया यहाँ पर, और इसके बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, एक स्लैश, क्योंकि फाइल का नेम आता है अपलोड के अंदर स्लैश। चलते एक बार ब्लॉग इमेज पे करते हैं, फिर से कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई इमेज ले लेते हैं। ऐड ब्लॉक पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर वो इमेज मेरी शो हो चुकी है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड के अंदर मेरी वो इमेज आ रही है। एक बार फिर से मैं आपको कोई एक इमेज लेके दे देता हूँ। यहाँ पर ये वाली इमेज ले लेते हैं ऐड ब्लॉक के अंदर। चलते एक बार, तो दोनों इमेज यहाँ पर आ चुके हैं। अगर ये बाहर होता ना, ये एडमिन फोल्डर से बाहर होता, जो हमारी मेन वेबसाइट है इसके ऊपर जो दिखेगा, ये देखो गाइस कितनी सारी फाइल यहाँ पर आ रही थी। तो वो कैसे था, अगर हम यहाँ पर डॉट स्लैश कर दें तो वो सारी मेरी बाहर आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर अंदर ही डालना था अपलोड फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर फाइल आ चुकी है। तो हमारा एक काम तो हो चुका है। अब हमें डालनी है इन सारी डेटा को किन के अंदर, डेटाबेस के अंदर हमें मुझे इसको इंसर्ट कराना है। तो अब आपको क्या करना है, जो $SQL है, जो हमारी SQL चलेगी, पहले ऊपर एक SQL आ रखी है, यहाँ पर भी एक SQL है, बट ये इफ़ कंडीशन के अंदर आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी मैं आपको SQL 2 नाम से दिखा देता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम था ब्लॉग या ब्लॉग्स था, एक बार देख लेते हैं। ब्लॉग के अंदर जाता हूँ, ब्लॉग्स नाम से हमारी टेबल थी, ब्लॉग्स, इंसर्ट इनटू ब्लॉग्स, और यहाँ पर हमारे टेबल का नेम था जो कि कॉलम्स के नेम है। तो ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इन कॉलम्स को कर लेता हूँ कॉपी। टाइटल तक करता है क्योंकि ब्लॉक आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट होगी। इसके अंदर कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर कॉमा लगा के हम इस पर इसको कर देते पेस्ट। इमेज, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, यहाँ पर ऑथर, और एक चीज़ है यहाँ पर स्टेटस। स्टेटस हमें अभी के लिए क्या डालना है, 1 सबके लिए अभी 1 डालना है कि हमारा पोस्ट दिखता रहे। और जो डेट होगी ना वो वहाँ पर ऑटो आएगी क्योंकि हमने वहाँ पर यूज़ करा हुआ टाइम स्टैम्प का, तो वो करंट डेट एंड टाइम को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर होगी हमारी क्वेरी। और अब इसके अंदर क्या होगी, वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ कौन कौन से आएगी, जो हमारा वेरिएबल होगा। तो डॉलर टाइटल, कॉमा, डॉलर सेकंड में क्या है, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन को भी हम क्या कर देते हैं, इन्वर्टेड में डाल देते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, इमेज। तो इमेज के लिए हमें कौन सी वाली लेनी पड़ेगी, सिर्फ उसका डेस्टिनेशन, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपलोड के साथ आ जाए। आप यहाँ पर अपलोड को ना लगाऊँ बार बार, फोल्डर का नाम ना लिखें, डायरेक्ट इसको लिख दे तो ये आ जाएगी। तो डेस्टिनेशन की जगह हमें क्या, यहाँ पर बेसिकली हमें डेस्टिनेशन ही चाहिए। मुझे लगा वो डिस्क्रिप्शन मैंने दोबारा डाल दिया, तो डेस्टिनेशन ही चाहिए हमें। उसके बाद हमारे पास होगा कैटेगरी, जो कि डॉलर कैटेगरी,
कैटेगरी भी हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद होगी हमारे पास ऑथर, डॉलर ऑथर भी हमारे पास आ चुका है। तो हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। एक था हमारे पास स्टेटस जो कि होगा हमेशा 1 अभी के लिए। चलते हैं एक बार, डेट तो ऑटोमेटिक आएगी वहाँ पर, MySQLi क्वेरी डॉलर कनेक्शन कॉमा डॉलर SQL2। तो यहाँ पर इसको एक चेक नाम के अंदर वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं। तो इफ़ डॉलर चेक इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, वही जो हमने ऐड कैटेगरी के अंदर डाला है इसी को उठा लेंगे यहाँ से। इफ़ हमें यहाँ पर वही चाहिए बेसिकली जावास्क्रिप्ट का अलर्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ब्लॉग एडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर फिर से आ जाएगा व्यू ब्लॉग पे। व्यू ब्लॉग का हमें यहाँ पर पेज बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमारा पेज आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे वाले में तो ऐड ब्लॉग, क्योंकि अगर नहीं डलेगा तो फिर से डालेगा। तो ब्लॉग नॉट एडेड हो चुका है हमारे पास। एक बार चलते एक बार ये रन कर रही है, नहीं रन कर रही, यहाँ पर डेटा खाली है बिल्कुल। ब्राउज़ कर देता हूँ, डेटा खाली है। रिफ्रेश करते हैं एक बार इसको, क्वेरी आ जाएगी। तो ब्लॉग एडेड सक्सेसफुली, क्योंकि नेम उसका पहले से आ रहा था। चलते हैं एक बार इसको लेकर आते हैं और ब्लॉग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर शायद ब्लैंक वैल्यू आ चुकी होगी, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर जब हमने फॉर्म को रिफ़्रेश नहीं करा था, इसको कर देते हैं ट्रंकेट। चलते हैं यहाँ पर ब्लॉग का टाइटल क्या रखेंगे, कुछ भी हम डाल देते हैं, जैसे PHP हेडलाइंस। मैं आपसे लिख देता हूँ PHP हेडलाइंस। और ये किस में, इसको हम डाल देते हैं टेक्निकल न्यूज़ में। इसका ऑथर कौन है, हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं। और इस ब्लॉग की कोई इमेज होगी तो इमेज भी हम कुछ भी उठा कर डाल सकते हैं, अपने ही डाल देते हैं यहाँ पर क्रड ऐप वाली। और इसके अंदर कुछ लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट डाल देते हैं। तो लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट होगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, मैं सिर्फ आपको डमी डेटा दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से कर लेते हैं इसको कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। व्हाट इज़ लॉरेम इप्सम की जगह कर देते हैं व्हाट इज़ PHP हेडलाइंस। बस इतना सा कर लेते हैं और इसको कर देते हैं थोड़ा सा टिल्ट। और ये डेटाबेस में ऐसे सिंपल नहीं जाता है, ये HTML के साथ जाता है। तो इसको क्या करेंगे, ब्लॉग एडेड सक्सेसफुली, ये पेज हमने बनाया नहीं था ब्लॉग व्यू करने वाला, वापस इसी पे आ जाते हैं और ब्लॉग्स वाले पेज पे फिर से क्लिक कर देते हैं। चलते हैं ब्राउज़र पे, ब्राउज़ करता हूँ तो PHP हेडलाइन डिस्क्रिप्शन हमने ब्लॉग्स में डाला था, तो ब्लॉग में आपको दिखाता हूँ कैसा आता है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऐसा बिन खुल के आ जाता है ये। और अगर आप इसको खोलना चाहें तो नोटपैड के अंदर खोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने डेटा डाला था वैसे नहीं गया, ये HTML के साथ गया, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ी करी थी। एक तो इसको मैंने टिल्ट करा था जो कि इटैलिक करा था, EM से आया था, एम्फेसाइज है। और इसमें जो था बोल्ड था वो H2 था। बाकी पैराग्राफ और स्ट्रॉन्ग ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसने डाल दिया, जैसे हमने उसके एडिटर के अंदर इसको चेंज करा था। इमेज भी आ चुकी है हमारे पास उसके फोल्डर के साथ, कैटेगरी टेक्निकल न्यूज़, ऑथर हैवी कोडिंग, स्टेटस 1 और डेट ऑटोमेटिक आ चुकी है, क्योंकि हमने डेट का जो डेटा टाइप लिया था वो लिया था हमने टाइम स्टैम्प। तो करंट टाइम स्टैम्प जो भी मेरा PC का टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमिंग वगैरह सब आ चुकी है। चलते हैं एक बार डैशबोर्ड पे फिर से, और अब क्या करते हैं एक व्यू का बना लेते हैं। तो जो हमने व्यू कैटेगरी बनाया ना, व्यू कैटेगरी, इसी को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। व्यू कैटेगरी को कर लिया कॉपी और Ctrl+N करके पेस्ट कर दिया। यहाँ पर कर लेता हूँ view-blogs.php। अब फालतू चीज़ें हटा देते क्योंकि अभी तो हमें इसकी ज़रूरत है नहीं। जब हम अपडेट करेंगे ये सब करेंगे तो मैं आपको सही सही बताऊँगा, खुद से बताऊँगा पूरा। तो चलते हैं अभी के लिए सिर्फ हमारा जो डेटा वाइल लूप है उसी को हम क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। हमें क्वेरी तो बदलनी थी, तो उतनी क्वेरी तो हम यहाँ पर रख लेते हैं जो हमें चाहिए। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉग्स, सेम ही कैटेगरी आएगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉग्स। तो अब ब्लॉग्स के अंदर हमारा वाइल लूप यहाँ चलेगा। मैंने आपको बताया था व्यू कैसे करते हैं। तो वाइल लूप यहाँ चलेगा और इसके अंदर सिर्फ हमें क्या चाहिए, उसका नेम। तो सबसे पहले क्या था यहाँ पर, टाइटल था, तो हम ले लेते हैं टाइटल। अपडेट को मैं यहाँ से कर देता हूँ अभी के लिए डिलीट। अपडेट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको ढंग से बताऊँगा ये। तो टाइटल आ चुका है, सीरियल नंबर वगैरह वैसे ही सब प्रिंट होगा, टाइटल। देन उसके बाद होगा उसका डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी वगैरह, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। टाइटल हो गया और
डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आएगी हमारी कैटेगरी, कैटेगरी के बाद आएगा ऑथर, इसके बाद आएगा हमारे पास स्टेटस। और स्टेटस को दिखाने का एक तरीका होता है, मैं आपको पहले बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। इमेज और अभी स्टेटस को छोड़ते हैं अभी के लिए, मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पर मैं जैसे ही ब्लॉक पे क्लिक करूँ तो ये ऐड पे ना जाए, ये पहले खुल के दिखाए व्यू। तो उससे पहले मैं कुछ चेंजेस यहाँ पर कर लेता हूँ ऐड ब्लॉक में। तो ऐड ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पर ऐड कैटेगरीज है ना, ऐड ब्लॉग्स, व्यू ऑल ब्लॉग्स। तो यहाँ पर भी हम क्या डाल लेंगे, view-blogs.php। और यही चीज़ हम किस में डालेंगे, हेडर के अंदर, क्योंकि जो हमारा ब्लॉग वाला है ना, इसको ऐड ब्लॉग की जगह कर देंगे व्यू ब्लॉग, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले व्यू ब्लॉग ही खुले। रिफ्रेश करता हूँ, ब्लॉग पे करता हूँ क्लिक, तो व्यू ब्लॉग्स के अंदर हमारे सारे ब्लॉग यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो गाइस, ये उसी की तरह डेटा आ रहा है जैसे मैंने डाला था, कोई चेंज होकर नहीं आ रहा है, सिर्फ उसी की तरह आ रहा है। अब इस चीज़ को ठीक कैसे करना है, अगर ये कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको ठीक करना होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जो ऐड व्यू ब्लॉग्स है, इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारा ये टेबल है ना, ये इसके टेबल की जो टीडी है, इसको लेना हमें। तो इस टीडी को जो डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर हम एक स्टाइल लगा लेते हैं कि जो हमारा वाइट स्पेस है ना, या तो पहले कर लेते हैं वर्ड ब्रेक पे ब्रेक ऑल, पहले इसको चलाते हैं वर्ड ब्रेक पे ब्रेक ऑल, जो कि CSS का पार्ट है। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें हुई नहीं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अभी इसके अंदर आ रही है। तो ब्रेक ऑल हो गया वर्ड ब्रेक पे, ये चल गया हमारे पास, जो कि अभी आपको दिखेगा। और ब्रेक वर्ड एक बार करके देखते हैं, वर्ड ब्रेक पे ब्रेक वर्ड, ये भी इस पर काम नहीं कर रहा। तो अब चलाते हैं इस पर वाइट स्पेस पे, वाइट स्पेस आ गया यहाँ पर, नो रैप, वाइट स्पेस की प्रॉपर्टी नो रैप। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वाइट स्पेस पे तो नो रैप आना ही आना है। तो इसको देख लेते कोई CSS इसकी होती है, मैं अभी मेरे को कंप्लीट यहाँ पर इस पर पता नहीं चल पा रहा है किस तरीके से डेटा आ रहा है यहाँ पर ब्रेक वर्ड। और हम चलते हैं यहाँ पर TD पे ब्रेक वर्ड, क्योंकि बूटस्ट्रैप का टेबल है तो इस पर देखना पड़ेगा थोड़ा। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ वर्ड पे ब्रेक वर्ड, जो कि हमारा काम अभी इस पर नहीं कर रहा है। TD पे और कुछ देख लेते हैं इसके अंदर, वर्ड ब्रेक अभी काम नहीं कर रहा है इस पर। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए इसकी विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल्स की। चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो 100 पिक्सल की विड्थ भी इस पर काम नहीं कर रही है अभी, क्योंकि ये जो है बूटस्ट्रैप का टेबल है। इसके अंदर एक चीज़ लगाता है नॉट इम्पॉर्टेंट, तो इससे क्या होगा, इसी पे टारगेट करेगा ये। अभी भी ये टारगेट नहीं कर रहा है। तो गाइस देखते हैं इसको ऐसे आगे सॉल्व करना है। हमारे पास कैटेगरी वगैरह आ चुकी है अभी के लिए। तो ऊपर पहले क्या लिखते हैं, पहले इसकी हेडिंग लिख लेते हैं। तो कैटेगरी की जगह हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ब्लॉग का टाइटल, टाइटल हटाया। टाइटल के बाद हमारे पास आएगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद आएगी हमारे पास कैटेगरी, कैटेगरी के बाद हमारे पास आएगा इसका ऑथर, और ऑथर के बाद होगा इसका स्टेटस। स्टेटस से पहले हम इसकी इमेज लगाएंगे और इसके बाद देखेंगे इसका स्टेटस। एक्शन को अभी के लिए हटा देते हैं और पहले बाकी चीज़ें भी इसके अंदर लेके आ जाते हैं। ऑथर आ गया, इमेज, और यहाँ पर आएगा स्टेटस। तो पहले इन चीज़ों को लगाते हैं, फिर देखते हैं कि वो TD को कैसे सेट करना है। तो ऑथर आएगा यहाँ पर, ऑथर बिल्कुल करेक्ट है। अब जो हमारा ऑथर के बाद है यहाँ पर इमेज, तो वो कैसे आएगी, इमेज टैग्स है, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा इमेज, और इमेज का जो सोर्स होगा वो यही होगा,
ये हमारा इमेज का सोर्स बन जाएगा। इमेज को करेंगे यहाँ पर क्लोज, ब्राउज़र पे चलता है, रिफ़्रेश करता हूँ, बहुत बड़ी इमेज आने वाली है शायद यहाँ पर। गाइस यहाँ पर इसमें ऑलरेडी यहाँ पर छोटी इमेज दी है जो कि बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, इमेज छोटी, इसी के अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इमेज का स्टाइल दे देते हैं यहाँ पर, जो कि विड्थ हम दे देते हैं इसकी 100 पिक्सल, हम इसके विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल, इक्वल्स टू नहीं यहाँ पर कॉलन 100 पिक्सल की यहाँ पर विड्थ। गाइस ऊपर एक गलती और की, यहाँ पर डबल कॉलन है। अब इसको चला कर देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर इमेज अब आ ही नहीं रही है। इसको एक बार देख लेते हैं अभी भी क्या प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पर। ये स्टाइल को भी हमें यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। गाइस काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो उसी टाइम हमारे पास क्रिएट होती है। तो सोर्स भी अब यहाँ पर मेरा बंद हो चुका है, इसकी वजह से चलते हैं ब्राउज़र पर, रिफ़्रेश करता हूँ, इमेज आ चुकी है हमारे पास। स्टेटस के अंदर अब स्टेटस कैसे दिखाना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हो गया स्टेटस। अब स्टेटस के अंदर सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं। तो इफ़ कंडीशन कि अगर ये जो मेरा स्टेटस है, जो रिज़ल्ट के अंदर स्टेटस आ रहा है, अगर ये 1 के इक्वल है, अगर इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर क्या हो, इको हो जाए कि भाई ये एक्टिव है मेरा ब्लॉग, ये अभी चल रहा है, स्टेटस इसका एक्टिव है। एल्स इसके अंदर हम क्या डालते हैं, इको के अंदर डीएक्टिव। ये इसका तरीका होता है स्टेटस को प्रिंट कराने का। तो यहाँ पर स्टेटस एक्टिव आ रहा है क्योंकि हमने इसको अभी क्या रखा है, ये चल रहा है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी इसको चल रहा है क्योंकि हमने इसको अभी बंद नहीं करा है। बंद कर देते हैं, काफ़ी स्पेस घिर रही है तो मैं अभी के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन आ गई हमारे पास, डिस्क्रिप्शन तो अभी बंद करा रखी है मैंने, कैटेगरी हो गई है, ऑथर हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, स्टेटस ये इधर शिफ्ट हो जाए क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर टीडी को बंद करा हुआ है। तो अब भी क्या करते हैं, इसको वापस से खोलते हैं और जो इसका स्टाइल है इसको करते हैं एक बार चेंज। तो ये जो विड्थ आ रही है ना, इसके ऊपर बिल्कुल प्रॉपर आ नहीं रही है, तो एक बार फिर से लगाते हैं वर्ड ब्रेक या वर्ड स्पेसिंग। इसकी जो वर्ड स्पेसिंग है, वर्ड स्पेसिंग से भी ये काम नहीं करेगा गाइस, इसको ब्रेक वर्ड रैप कर देते हैं, इसका ब्रेक वर्ड रैप पे ब्रेक वर्ड। चलते एक बार चला के देखते हैं इसको। तो यहाँ पर अभी भी काम नहीं कर रहा गाइस, ये बूटस्ट्रैप का इस वजह से, या इसकी कोई प्रॉपर्टी लग रही है इसके पीछे, जो कि इस थीम की प्रॉपर्टी जो ये काम नहीं कर रहा है। कुछ चीज़ें यहाँ पर लगा कर देख लेते हैं इसको। H2 यहाँ पर ब्रेक वर्ड भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, और कुछ प्रॉपर्टी लगा कर देखते हैं। वर्ड ब्रेक पे ब्रेक कॉल नहीं चल रहा, ब्रेक वर्ड कीप ऑल नॉर्मल, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर ये चल ही नहीं रहा है, इसके ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है क्योंकि ये जो डेटा आ रहा है ना, ये यहाँ पर जा रहा है बिल्कुल इसकी तरह ब्लॉब के अंदर, ये डेटा जा रहा है H2 के अंदर, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बट यहाँ पर इसको जो डेटा है वो एज अ नॉर्मल ही दिखाना चाहिए। तो नॉर्मल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, PHP के जो हमारे HTML के स्ट्रिप टैग्स होते हैं उसको हम यहाँ पर चलाते हैं। तो HTML का स्ट्रिप टैग चलाता हूँ मैं यहाँ पर, HTML का स्ट्रिप टैग्स। ये जो PHP के लिए होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर PHP जो अगर आपको HTML का डेटा अगर PHP का डेटा से रिमूव करना होता है, जैसे अगर हमने ब्रेक ये बोल्ड है, इसको हमें यहाँ पर रिमूव करना है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्ट्रिप टैग्स का। तो जब हम दिखाते हैं ना किसी को डेटा, जब हम वेबसाइट पर नहीं दिखा रहे, सिर्फ एडमिन पैनल के अंदर डेटा दिखाते हैं, तो हम यहाँ से HTML को रिमूव कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ HTML इसकी रिमूव। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो HTML अब इसकी रिमूव हो चुकी है। अब इस पर जो ब्रेक वर्ड है ये तो काम करना चाहिए था, वर्ड रैप पे अब चलाते हैं इसको, वर्ड ब्रेक पे ब्रेक ऑल। रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी यहाँ पर कोई चीज़ इस पर नहीं आ रही क्योंकि गाइस इसका कोई है ना, जो थर्ड पार्टी ये जो ऐप इसमें क्रिएट हो रही है जो कि थीम के अंदर है, ये इसको टारगेट नहीं करने दे रही है, इसी वजह से यहाँ पर ये बन रहा है। ना तो इस पर विड्थ काम कर रही है ना कुछ। तो गाइज इसका भी मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ किस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं हम। तो अभी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि PHP ये सारा डेटा हमारे पास इसके अंदर आ चुका है, इमेज वगैरह सारी चीज़ें। और अगर हम ब्लॉग यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ
ऐड न्यू ब्लॉग, और यहाँ पर चलते हैं, एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। ऐड न्यू ब्लॉग के अंदर बैक करते हैं, एक बार ऐड ब्लॉग, अब करता हूँ रिफ़्रेश और नया ब्लॉग यहाँ पर ऐड करा कर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ ही रखते हैं इसको, फिर से वही, और इमेज यहाँ पर कुछ चेंज कर लेते हैं इसकी, कुछ भी इमेज डाल देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं हाय ऐड ब्लॉग एडेड सक्सेसफुली, और जैसे ये सक्सेसफुल हो जाए तो व्यू ब्लॉग पे जा रहा है वो। तो व्यू ब्लॉग कहाँ है, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ऐड ब्लॉग्स के बाद वो व्यू ब्लॉग्स है, तो यहाँ पर जैसे ही वो ब्लॉग्स पे आएगा उसके पास वो सारा डेटा दिख जाएगा। तो अभी जो हो रहा है वो ऊपर के लिए काफ़ी सारा डेटा हो रहा है, इसको मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको छोटा भी करना है। अभी के लिए तो इस पर काम कर नहीं रहा, तो मैं इसकी थीम को यहाँ पर चेक करूँगा, और अभी के लिए सिर्फ मैं आपको, अगर हम बाहर डालेंगे इसके, जब अपनी वेबसाइट पे दिखाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा डेटा डालेंगे। तो इसको अभी के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ कम, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन है काफ़ी बड़ा हो रहा है यहाँ पर। इसको हम यहाँ पर अभी के लिए कर देते हैं कम। सेव कर लिया मैंने इसको, और जब हम इसको एडिट करेंगे यहाँ से ही, तो एडिट के लिए जो ये ब्लॉब बनेगी, ये जो हमने फाइल डाउनलोड हुई है अभी इसके अंदर एडिट करा था, इसी को हम यहाँ से कर देंगे गो। ब्राउज पे आऊँगा तो यहाँ पर अब छोटा हो चुका डेटा, रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर डेटा काफ़ी छोटा हो चुका है। तो जब तक हम यहाँ पर अपडेट और डिलीट नहीं लगा देते, हमें डेटा छोटा रखेंगे, और जब अपना फ्रंट एंड यहाँ पर तैयार हो जाएगा तो उसके अंदर काफ़ी सारा डेटा डालेंगे। और जब तक मैं यहाँ पर इस थीम के अंदर भी देख लूँगा कि जो प्रॉब्लम है वो आपको मैं बता दूँ कि क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से टारगेट नहीं कर रहा, तो वो भी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि इमेज कैसे डलेगी, यहाँ पर इमेज भी आ रही है, हमारा डेटा कैसे डलेगा, हमने कैटेगरी कैसे डिफाइन करी, और स्टेटस यहाँ पर किस तरीके से शो होता है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना गाइज। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।